मित्रों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी जानकारी और सीख देकर के जाएगी। सज्जनों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि हमारी बेटियां पराई कब होती हैं, अर्थात ऐसा कौन सा समय आता है जो हमारी बेटियां हमेशा के लिए पराई हो जाती हैं। दोस्तों, आप विचार करते होंगे और ये समझते होंगे कि बेटी का विवाह कर दो और कन्यादान कर दो, बस बेटी पराई हो गई। क्या यही सत्य है? नहीं। या बेटी की विदाई कर दो, बस बेटी पराई हो गई? नहीं। या बेटी ससुराल में पहुंच जाए, बस बेटी पराई हो गई? ऐसा भी नहीं। तो मित्रों, फिर सच क्या है? हमारी बेटी पराई कब होती है? तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में इस कहानी के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि हमारी बेटियां पराई कब होती हैं। आपसे निवेदन है कि आप हमारी वीडियो की समाप्ति होने तक आप हमारे चैनल पर बने रहें, और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए मेहमान दर्शक बंधु बनकर के आए हैं, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मित्रों आप हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को भी जरूर दबा दें, ताकि आपका एक सब्सक्राइब करने से हमारे लिए वो लाभ दे सके। तो चलिए मित्रों, अब शुरू करते हैं ये कहानी, और आप इस कहानी के लिए शुरू से अंत तक जरूर सुनना, तभी आपको समझ में आएगा कि बेटियां हमारी पराई कब होती हैं। प्रिय दोस्तों, एक समय की बात है, किसी गांव में एक गरीब व्यक्ति अपने परिवार के साथ में रहता था। वह गरीब तो था, लेकिन बड़ा सीधा स्वभाव और सज्जन टाइप का व्यक्ति था। उसकी एक पत्नी थी, जो पत्नी बहुत ही सुलक्षणी स्वभाव की थी। उसके अच्छे विचार थे, समझदार थी, और हर वक्त अपनी पति की आज्ञा का पालन करने वाली थी। दोस्तों, उस गरीब के 3 बच्चे थे, एक लड़की और 2 लड़का। लड़की सबसे बड़ी थी और जो 2 लड़का थे वे छोटे थे। उन 2 लड़कों में से जो सबसे छोटा लड़का था, उस लड़के की दिमागी हालत बहुत ही खराब थी। उसका दिमाग जो था वो काम सही तरीका से नहीं कर पा रहा था। मित्रों, पिता ने उसे कई जगह ले जाकर के डॉक्टरों को दिखाया, कई वैद्यों को दिखाया, लेकिन किसी ने उसकी दिमागी हालत सही नहीं कर पाई। पिताजी को यह चिंता रहती थी, यह कष्ट था कि हमें भगवान ने 2 बच्चे दिए हैं, लेकिन हमारे एक बच्चे की दिमागी हालत खराब है। मैं विचार करता हूं कि आगे चल करके उसका जीवन किस तरीका से कटेगा, क्योंकि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है, कोई किसी का भाई नहीं होता, कोई किसी की बहन नहीं होती। आगे जो समय आ रहा है वह बहुत ही नाजुक समय आ रहा है। हमारे इस बच्चे की जिंदगी कैसे कटेगी, इस चिंता में वह गरीब व्यक्ति, उस बेटा का पिता, डूबा रहता था। फिर वह विचार करता था, भगवान ने अगर हमारे लिए ऐसा बालक दिया है तो उन्होंने कुछ सोच समझ करके ही दिया होगा। अब इसकी जिंदगी के बारे में वो ही जाने। जब ईश्वर ने इस बच्चे के लिए हमको सौंपा है तो फिर वो ही जाने। दोस्तों, ये कहकर के वह गरीब पिता अपने मन को, अपने दिल को समझा लेता था। थोड़ी सी जमीन थी, उसी खेती से उनका गुजर बसर चल रहा था। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, बेटी जवान हो गई, और जब बेटी जवान हो जाती है तो बेटे की मां ने अपने पति से कहा, उस गरीब व्यक्ति से कहा कि स्वामी, हमारी बेटी जो है विवाह के लायक है। कुमारी बेटी माँ बाप के सामने अगर घूमती है तो माँ बाप के लिए पाप लगता है, इसलिए कहीं अच्छा लड़का देख करके इसकी शादी कर दो। दोस्तों, अपनी पत्नी के शब्द सुनने के बाद में वह गरीब व्यक्ति कहता है कि हे भद्रे, तुम जो कह रही हो मैं समझ रहा हूं, और मैं कल ही जाऊंगा, इसके लिए कहीं लड़का तलाश करूंगा, अच्छा सा घर, अच्छा सा बर तलाश करूंगा। दोस्तों, अगला दिन जब होता है तो वह गरीब पिता अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढने के लिए, उसे बर तलाश करने के लिए घर से निकल देता है। कई गांव में गया, और जब एक गांव में पहुंचा है तो उसके लिए एक अच्छा सा परिवार मिल जाता है। लड़का भी अच्छा था, उसके परिवार वाले भी अच्छे थे। उस पिता के लिए वह घर पसंद आ जाता है और वह लड़का भी पसंद आ जाता है। वहां जाकर के अपनी बेटी के विवाह के बारे में, रिश्ता करने के बारे में उनसे बात करता है, तो वह लड़का और उसके घर वाले तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, फिर वहीं वह गरीब व्यक्ति यानी गरीब बाप अपनी बेटी का रिश्ता तय कर देता है। घर पे चला आता है, तारीख निश्चित हो जाती है। तारीख का समय आने पर बारात आती है और बड़ी हंसी खुशी से
वह गरीब बाप अपनी बेटी का विवाह उस लड़के के साथ में कर देता है और उस लड़के के साथ में विवाह किया, बेटी की विदाई की और बेटी जो थी वह अपनी ससुराल में चली जाती है। इधर वह गरीब माँ बाप बड़ा खुश होते हैं और विचार करते हैं कि चलिए हमने अपनी बेटी का रिश्ता, बेटी का विवाह अच्छे घर में कर दिया है। बड़े खुश होते हैं। वो सोचते हैं चलिए अब हमारे 2 बेटा रह गए हैं, एक बेटा की दिमागी हालत ठीक नहीं है, एक बेटा का विवाह हो जाएगा और इस बेटा का अगर विवाह होगा तो सही है, नहीं होगा तो भी सही है, ये अपने भाई के साथ में रह करके जिंदगी गुजार देगा, हमारी टेंशन, हमारी चिंता खत्म हो गई। दोनों पति पत्नी इस तरीका से विचार करते हैं और फिर मुस्कुराते हैं। दोस्तों, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। इधर जो उसकी बेटी ससुराल में गई थी, ससुराल वालों ने कुछ दिन के लिए तो उसे सम्मान दिया, बड़े प्यार से, बड़े लाड से रखा और कुछ समय बीतने के पश्चात में फिर उस बेटी की जो सासू थी और जो ननद थी, उसका पति था, उनकी एक गुट रहती थी। अगर जो सासू कह देती थी वह उसकी ननद और उसका पति टाल नहीं पाता था और जो ननद कह देती थी उसका पति उसकी सासू नहीं टाल पाती थी, यानी तीनों के एक विचार मिलते थे। तो वह सासू और ननद और उसका पति जो थे उसे परेशान करने लगे, उसे ताने भरे शब्दों से प्रताड़ित करने लगे। उससे कहते हैं कि तेरे बाप ने दे ही क्या दिया है, तेरा बाप गरीब है, महागरीब है, वो हमने भूल की है कि तेरे साथ में हमने अपने बेटे का रिश्ता कर दिया। सासू कहती है कि जब से तू आई है तब से हमारे बेटों को भी तूने खराब कर दिया, बेटा सही समय से भोजन नहीं करता, हर समय नशा पानी की तलाश में रहता है, तेरे आने से हमारे बेटे की हालत बन गई है। तेरे बाप ने क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया, तेरा बाप महागरीब है। दोस्तों, अनेक प्रकार की इस तरीका से ताने भरे शब्दों से उस बेटी के लिए प्रताड़ित करते हैं, लेकिन वह बेटी जो थी उन लोगों से कुछ नहीं कहती है, छिप करके अकेले में जाकर के रो लेती है, रोज अपनी सासू, ननद और पति की गालियां सुन लेती है, लेकिन लौट करके उन लोगों के लिए जवाब नहीं देती है। इसी तरीका से कुछ दिन और व्यतीत हुए। वो लोग विचार करते हैं कि मैं इसके लिए कितनी गालियां देता हूं, ताने भरे अपशब्द इससे कहता हूं, लेकिन ये जवाब नहीं देती है। अब दोस्तों, नौबत यहां तक आ गई कि उसे गालियां देने के साथ साथ उस पर हाथ भी वो लोग उठाने लगे, उसे मारने लगे। कुछ दिन तक तो वो मार भी सहती रही, पिटती रही, लेकिन दोस्तों कहते हैं कि अति किसी भी काम की ज्यादा अच्छी नहीं रहती है। जब अति सीमा से बाहर हो जाती है तो कहानी गड़बड़ हो जाती है। जब उसे मारने पीटने लगे, उस पर सहन नहीं हुआ, तो उसने अपने पिता के लिए खबर करवाई है कि पिताजी एक बार हमको देख जाए। दोस्तों, इधर पिता के लिए खबर मिलती है तो पिता अपनी बेटी के यहां जाता है, बड़ा खुश होकर के जाता है कि आज हम अपनी बेटी के घर पे जा रहा हैं। दोस्तों, जब बेटी के घर पे पहुंचा, लेकिन बेटी ने अपने पिता का सम्मान किया, भोजन खिलाया, उसके बाद में बेटी के चेहरा पर मुस्कुराहट नहीं थी। तो दोस्तों, ऐसा कौन सा पिता होगा जो अपने बच्चे के दिल की बात को समझ ना पाए कि हमारे बच्चे पर क्या मुसीबत है, क्या परेशानी है। दोस्तों, दुनिया का हर माँ बाप अपने बच्चे के मन की, अपने बच्चे के दिल की बात को जान लेता है। पिता ने देखा, बेटी की चेहरा की ओर देखा तो पूछ दिया कि बेटी बात क्या है। पहले यदि तेरे घर पर मैं कभी आता था तो हमें प्रसन्न होकर के, खुश होकर के मिलती थी, लेकिन आज तेरा चेहरा कुछ और बता रहा है। हमें लगता है कि तेरे ऊपर कोई अधिक परेशानी है, तेरे ऊपर कोई अधिक संकट है, या तेरे ससुराल वाले तुझे प्रताड़ित कर रहे हैं, तुझे परेशान कर रहे हैं। बेटी बताओ। दोस्तों, वह बेटी जो थी बताना नहीं चाहती थी। पिता ने अपनी सौगंध देकर के पूछा कि बेटी बताइए बात क्या है। दोस्तों, तब वह बेटी के आंखों से आंसू ढरकने लगे, गालों पर लकीर बनाते हुए जमीन में गिरने लगे। अपनी बेटी को जब रोते हुए देखा तो पिता का खून खौल उठा और जवाब दिया, बेटी बताइए बात क्या है, तुम रो क्यों रही हो। तब दोस्तों, उसने अपनी सासू और ननद और पति की सारी हरकतें अपने पिता के लिए बताई और कहा है कि पिताजी, हमें रोज गालियां मिलती हैं, रोज ताने मिलते हैं कि तेरा बाप गरीब है, तेरे बाप ने दे ही क्या दिया है। कुछ दिन तक तो गालियां खाने को मिलती रही, लेकिन अब तो हमारी रोज पिटाई भी होती है। मैं कहां तक पिताजी सहन करूं। दोस्तों, उस बेटी ने अपनी पीठ अपने पिता के लिए दिखाई है तो उस पीठ पर लाल निशान बने हुए थे
और जब दोस्तों अपनी बेटी के शरीर पर लाल निशान पाए जो पिटाई के थे, तब पिता के पैरों के तले जमीन खिसक गई। आंखों में आंसू आ गए, कलेजा हिल गया और कहा कि बेटी तेरी ये हालत? जवाब दिया, हाँ पिताजी। दोस्तों, उस पिता ने बेटी के ससुराल वालों के लिए बहुत कुछ कहा, उल्टा सीधा भी कहा, लेकिन उन लोगों ने लौट करके जवाब नहीं दिया। फिर कहा है कि बेटी तैयार हो जाओ, घर पे चलो, जब तक हम जिंदा हैं तब तक तुम्हें ये परेशानी नहीं होने दूंगा। तुम्हारी ये हालत बनाई है इन लोगों ने, अपने जीवित भर तुम्हें ये परेशानी मैं नहीं होने दूंगा, हम जीवित हैं, चलिए घर पर रहो। दोस्तों, वह गरीब पिता अपनी बेटी को रोता हुआ अपने घर ले जाता है और उसके ससुराल वाले तो ये चाहते ही थे कि ये कितने वक्त घर से निकल जाए। वही हुआ, पिता अपनी बेटी को लेकर के घर पर आ जाता है, सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। बेटी अपने मां के हृदय से चिपक जाती है और गले लग करके रोने लगती है। तो वो मां समझाती है कि बेटी चिंता मत करो, अभी हम और तुम्हारे पिता जिंदा हैं, जब तक हम जिंदा हैं तब तक तुम्हें कोई परेशानी नहीं होने देंगे, आराम से यहां रहो। तुम्हारे छोटे छोटे भाई हैं, तुम हमारी बेटी नहीं हो, तुम हमारे बेटा हो। मेरे 2 बेटे हैं और मैंने कभी नहीं समझा है कि आप बेटी हैं, आप भी हमारे बेटा हैं, इसलिए आपका ये घर है, बेटी तुम यहीं पर रहो। और जब तक तेरे ससुराल वाले तुझसे आकर के माफी नहीं मांगेंगे, अपनी गलती का प्रायश्चित नहीं करेंगे, तब तक हम तुझे ससुराल में नहीं भेजेंगे। दोस्तों, इस तरीका से अपनी बेटी को उन माँ बाप ने समझाया और फिर बेटी हंसी खुशी से अपने पीहर में माता पिता के घर पर रहने लगती है और जो उसके छोटे छोटे भाई थे उनको खिलाने पिलाने लगती है। दोस्तों, इसी तरीका से समय व्यतीत होता हुआ चला गया और जब समय व्यतीत हुआ, उसके भाई जो थे वो जवान हो चुके थे, शादी के लायक हो चुके थे। तो उस बहन ने अपने माता पिता से कहा कि देखो पिताजी, हमारे भाई जवान हो गए हैं और विवाह के लायक हैं, इनकी शादी करो। दोस्तों, उस पिता ने कहा बेटी ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। अब दोस्तों, उसके बेटों की शादियां आने लगी। कई शादी करने वाले उसके घर पे आए लड़का देखने के लिए, क्योंकि लड़का सुंदर था। एक पिता की लड़की से दोस्तों वो उसका बाप रिश्ता तय कर लेता है और उस लड़की के साथ में अपने बेटे का विवाह करता है। और जब उसकी बहू घर में आती है, यानी पुत्र वधू घर में आती है, तो वह माँ बाप और उसकी बहन बड़ा प्रसन्न होते हैं। बहन कहती है कि देखिए पिताजी, देखिए माता जी, आज हमारी घर में छोटी सी भाभी आ गई है। बड़ा खुश होते हैं, वह परिवार बहुत ही प्रसन्न होता है। छोटा भाई जो था उसकी दिमागी हालत तो खराब ही थी, लेकिन थोड़ा बहुत समझता था। उसने अपनी भाभी के लिए देखा तो उसके चरण स्पर्श करता है और बड़ा खुश हो जाता है कि आज हमारी घर में हमारी भाभी आई। दोस्तों, इस तरीका से वह परिवार बहुत ही प्रसन्न हुआ। कुछ दिन तक तो बड़ा हंसी खुशी उस परिवार में रहती है, लेकिन जब कुछ दिन व्यतीत हो जाते हैं तो उस गरीब बाप की बेटी जो थी उस घर में रहती थी, उसकी भाभी यानी छोटी भाभी उससे कुछ कटने लगी। उसे देख करके अपना मुंह, अपना चेहरा खराब करने लगी। धीरे धीरे नौबत यह आ गई कि वह उसकी छोटी सी भाभी उस बेटी के लिए ताने भी मारने लगी, लड़ाई लड़ने लगी और बात बात पर यह कहती है कि अगर तुम ऐसी ही ना होती तो तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें छोड़ नहीं देते। जो तुम यहां अपने पिता के टुकड़ों पे पल रही हो, तुम्हारे ससुराल वाले ने तुम्हारी इज्जत नहीं की, उन्होंने छोड़ दिया और हमसे बातें कर रही हो। दोस्तों, इस तरीका से उसकी छोटी सी भाभी, अंदाजा लगा सकते हैं आप, उसने अपने भाई को गोद खिलाया, उसको पाला था। उसे उम्मीद थी कि हमारी छोटी भाभी आएगी, लेकिन वही भाभी ऐसे ताने भरे अपशब्द जब उस बेटी से कहती है तो उसका कलेजा हिलने लगा। उसके कलेजे में ऐसा लगता है उसे कि मानो हमारे कलेजे में कोई बाढ़ चुभा रहा हो। लेकिन दोस्तों, उसने अपनी छोटी भाभी के ये ताने भरे शब्द, ये अपशब्द अपने पिता से, अपनी माता से नहीं कहे, क्योंकि वो जानती थी कि मैं तो वैसी भी किस्मत की मारी हुई हूं। हमारे ससुराल वालों ने हमें छोड़ दिया, अपने माता पिता के घर पर रह रही हूं। अगर इस छोटी भाभी की ये बातें अपने पिता को बताऊंगी तो घर में कलह होगा, कलेश होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, जो हमारे लिए वो अच्छा नहीं है। दोस्तों, इस तरीका से बात बात पर अपनी छोटी भाभी के ताने अपशब्द सुन लेती है और अकेले जाकर के रो लेती है, लेकिन उस छोटी सी भाभी की बात अपने माता पिता को नहीं बताती है। लेकिन दोस्तों, धीरे धीरे समय इसी तरीका से जब गुजरता है, कहां तक उसकी गलतियां अपने पिता को ना बताए। एक दिन माँ बाप ने अपनी बेटी को देखा कि चेहरा
कुछ उदास बेटी का रहता है। तो उन्होंने पूछ ही दिया, बेटी बात क्या है? आजकल तुम बड़ा उदास रहती हो, तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई है, बात क्या है? दोस्तों बताना नहीं चाहती थी, फिर भी माता ने जिद किया तो उसने बताया कि इस तरीका से हमारी छोटी भाभी हमें इस तरीका से अपशब्द बोलती है, हमें ताने मारती है और ऐसे अपशब्दों से हमें प्रताड़ित करती है। पिताजी, एक तो मैं वैसे भी किस्मत की मारी हुई, हमारे ससुराल वालों ने हमें छोड़ दिया, हमारी इज्जत नहीं की। आप हमारे दुख को देख करके हमें यहाँ बुला लाए, लेकिन वही दुख आज भी आपके घर में मौजूद है, वही दुख वही ताने यहाँ भी मिल रहे हैं। दोस्तों जब अपनी बेटी की ये सारी बातें सुनी तो उन माता पिता ने जाकर के अपनी बहू के लिए बहुत डांटा और कहा कि खबरदार, अगर दोबारा हमारी बेटी से ऐसे अपशब्द कहे तो बात अच्छी नहीं रहेगी। तुम्हारा नहीं खाती है, अभी तक हम जिंदा हैं और ये हमारा खाती है, हमारा ही खर्चा करती है। जिस तरीका से हमारे 2 बेटे हैं वैसे ही हमारा ये भी बेटा है, ये हमारी बेटी नहीं है। और दोबारा बहू अगर तुमने हमारी बेटी के लिए ऐसे शब्दों से प्रताड़ित किया तो तुम्हें भी अपने घर से निकाल दूंगा, समझ गए? दोस्तों इस तरीका से अपनी बहू के लिए वो माता पिता डांटते हैं, लेकिन वह बहू बाज नहीं आई। कुछ दिन के बाद में फिर वही हरकत। तब उन माता पिता ने कहा, ठीक है, तू अलग रोटी बनाएगी, तू अपना भोजन अलग बनाएगी और हमारी बेटी हमारे लिए अलग भोजन बनाएगी। दोस्तों माता पिता पर बुढ़ापा भी आ चुका था। अब वह माँ बाप अपनी बेटी को लेकर के अपना भोजन अलग बनवाने लगे, आराम से रहने लगे। इधर दोस्तों क्या हुआ, एक दिन उस बेटी की मां कुछ उपले लेने के लिए जाती है। बारिश का महीना था, चौमासे चल रहे थे, भयानक बारिश हो रही थी और उस दिन पानी भी बरसा। जब पानी खुलता है तो वो उपले लेने के लिए एक डाली को लेकर के जाती है, क्योंकि भोजन बनाना था। दोस्तों आपने देखा होगा कि देहात ग्रामीण क्षेत्रों में उपले इकट्ठे करके उन्हें पन्नी या तिरपाल से ढक देते हैं, क्योंकि वो बारिश में भीग करके खराब ना हो जाए, गल ना जाए, इसलिए वो उपले ढांक करके रख देते हैं। अब वो ही बेटी की मां उपले लेने के लिए जब वहां जाती है और उपले निकालती है, दोस्तों वहां पर एक बहुत जहरीला सर्प बैठा हुआ था जो नाग था। और जैसे ही वो मां उपले निकाल रही होती है तो वो सर्प उसकी उंगली में डस लेता है। और जब उसकी उंगली में सर्प ने डस लिया, वहां से तो वो मां उपले लेकर के घर पर चली आई, लेकिन उसे नशा सा होने लगा, वह लेट जाती है। और जब लेट गई तो थोड़ी देर के बाद में बोलना चालना भी बंद कर दिया। उसकी बेटी ने जाकर के देखा कि मां शाम के समय आकर के लेट गई है, बात क्या है, क्या तबीयत खराब है? जाकर के अपनी मां के लिए वह बेटी हिलाती है, लेकिन हाथ इधर से उधर गिर जाता है, कोई जवाब उस मां ने नहीं दिया। बेटी घबरा गई, उसने पिता को बुलाया और कहा कि देखिए पिताजी, मां को क्या हुआ है। पिता ने अपनी पत्नी के लिए बहुत जगाया, हिलाया डुलाया, लेकिन कोई आवाज नहीं दी। तो पिता ने पूछा, बेटी ये कहां गई थी? तो बेटी ने बताया, ये हमारी मां उपले लेने के लिए गई थी। दोस्तों भाई फिर पिता वहां भागा जहां उपले थे, वहां जाकर के देखा, उपलों को हटाया तो उसमें से वही सर्प निकल करके भागता है। भाई पिता समझ गया कि हमारी पत्नी के लिए आज इस नाग ने डस लिया है, इसी कारण से हमारी पत्नी बेहोश है, उसे जहर ने दबा रखा है। दोस्तों वह पिता भागता है, वैद्यों को लेकर के आता है, वैद्य हर तरीका से उपाय करते हैं उसे बचाने के लिए, लेकिन कोई असर नहीं पड़ता है। वैद्यों ने उसे अनेक तरीका से बचाने का प्रयास किया, लेकिन वह मां बच नहीं पाई दोस्तों। और कुछ समय के बाद में उस बेटी की मां जो थी अपने प्राणों को छोड़ देती है, वह खत्म हो जाती है। दोस्तों जब वह मां खत्म हो गई तो बेटी बुरी तरीका से अपनी मां की लाश पर रो रही है कि हे मां, इस दुनिया में हमारा कौन था? एक तुम ही तो थी जो तुमसे मैं दिल की बात कह लेती थी। हे मैया, अब मैं इस संसार में अपने दिल की बात किससे कहूंगी, क्योंकि हमारा पति भी मेरा साथ नहीं दे रहा है, मेरा इस दुनिया में है ही कौन? हमारे पिता तुम्हारे बगैर कैसे रहेंगे? क्योंकि हमारी भाभी की आदत सही नहीं है, हमें विश्वास नहीं है कि हमारी ये भाभी हमारे पिता को रोटी देगी, भोजन देगी या सेवा करेगी या नहीं करेगी। इस तरीका से दोस्तों कह करके वह बेटी अपनी मां की लाश पर रोती है और परिवार वाले, गांव वाले उसके लिए समझाते हैं। उसके बाद में वह गरीब पिता अपनी पत्नी के लिए ले जाता है और अंतिम संस्कार करता है। उसके बाद में वह गरीब बाप अपनी पत्नी का 13वीं संस्कार करता है, सारे संस्कारों की रस्में निभाता है। उसके बाद में अपनी बेटी के साथ में रहने लगता है। अब केवल बेटी और पिता उस घर में रह गए थे, भाई जो थे वो अलग थे, भाभी जो थी वो अलग रहती थी। इसी तरीका से वह बेटी और पिता रहने लगे। एक दिन दोस्तों पिता की तबीयत खराब हो जाती है,
पिता की भी हालत थोड़ा नाजुक रहने लगी। तो पिताजी ने विचार किया, अगर हमारे भी कहीं इस तरीका से प्राण निकल गए तो हमारी बेटी का क्या होगा। हम अपने जीते जी अपनी बेटी को ससुराल में छोड़ दें और वहीं इसको पहुंचा दें, तभी हम अच्छे तरीका से मर पाएंगे। दोस्तों, ये विचार करने के बाद में वह गरीब पिता अपनी बेटी के ससुराल में जाता है और अपने समधी से जाकर के मिलता है और समधी के चरणों में वह गरीब पिता गिर जाता है और अपनी झोली फैला देता है और कहता है कि देखिए समधी साहब, आप अपनी बहू को बुला लें, क्योंकि पिता अपनी बेटी को अधिक दिन तक नहीं रख सकता। अगर कोई भी माता पिता अपनी बेटी के लिए अपने घर पर रख ले तो शादी क्यों करे, क्योंकि बेटी का घर उसकी ससुराल होती है। इसलिए समधी साहब, हमारी पत्नी भी इस दुनिया से चली गई है, हमारी भी तबीयत आजकल सही नहीं रह रही है, मेरा भी कोई भरोसा नहीं है, आप जिद ना करें। आपने बहुत जिद की, अब हम आपसे निवेदन करने आया हूं कि अपनी बहू के लिए बुला ले। आपकी बहू अपने घर आने के लिए, अपनी ससुराल आने के लिए तरस रही है, तड़प रही है। दोस्तों, आंखों में जब अपने समधी के आंसू देखता है वह लड़का का पिता और अपने समधी की हालत देख करके उस समधी के लिए तरस आ जाता है और अपने समधी को अपने हृदय से लगा लेता है और कहता है कि समधी साहब, आप चिंता ना करें, अब हमारी बहू, आपकी बेटी हमारे घर में अवश्य आएगी। अपने बेटे को बुलाता है और उसके लिए डांट लगाता है और कहता है कि धिक्कार है तुझे, अरे पति तो पत्नी का साथ देता है, लेकिन तुझे अपनी पत्नी की याद नहीं आई? तू अपनी माँ की, अपनी बहन के चक्कर में पड़ा हुआ है। अरे ये तेरी माँ कुछ दिन के बाद में दुनिया छोड़ करके चली जाएगी तो तेरा साथ कौन देगा? तुझे दो रोटी कौन देगा? तेरी पत्नी ही देगी, तेरा साथ मरते दम तक तेरी पत्नी ही देगी। इसलिए बेटा पागल काहे को है, अपनी पत्नी के पास में जा, उससे क्षमा मांग और अपनी पत्नी को लेकर के घर पे आ, जो हमारी बहू यहाँ आने का इंतजार कर रही है। दोस्तों, अपने पिता की बात उस लड़का के दिमाग में बैठ जाती है। फिर वह पिता अपने ससुर से क्षमा मांगता है और उन्हीं के साथ में वह अपने ससुराल आता है और हंसी खुशी से अपनी पत्नी को लेकर के वहां से और सीधे अपने घर चला जाता है। दोस्तों, पिता जो था अब बहुत ही खुश हो जाता है। इधर वह पिता अपने बेटा के पास में रहने लगता है, उसका बेटा उसे रोटी देने लगता है, उसे भोजन देने लगता है और सेवा करने लगता है। दोस्तों, अब पिता के लिए इससे बड़ा खुशी का दिन क्या था कि बेटी उसकी ससुराल में चली गई, अपने घर चली गई। बेटी वहां जाकर के बड़ा हंसी खुशी से अपनी ससुराल में रहने लगती है। इधर दोस्तों, जब बेटी का मन होता है तब वह अपने पिता के पास में आती है और घूम जाती है, उन्हें देख जाती है और फिर अपने घर चली जाती है। इसी तरीका से समय व्यतीत होता हुआ चला गया। एक दिन समय वो आया कि उसके पिता की अचानक तबीयत खराब हो गई और जब तबीयत खराब हुई है तो उसे खबर मिलती है। वह अपने पिता को देखने के लिए अपने पीहर में आती है और पिता के पास में आती है और पिता जैसे ही अपनी बेटी को देख लेता है तो उसके प्राण निकल जाते हैं। और जब वह पिता भी इस दुनिया से चला गया तो बेटी पछाड़ खा करके अपने पिता के शरीर पर गिर गई और बुरी तरीका से रोने लगी और कहने लगी कि पिताजी, आप भी छोड़ करके चले गए, अब यहाँ हमारा कौन है? कुछ दिन पहले हमारी माँ हमें छोड़ करके चली गई, जिनसे हम अपने दिल की बात कह लेती थी। उसके बाद में अपने दिल की बात आपसे कहती थी, लेकिन आज आप भी इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। अब मैं यहाँ किसके बल पर यहाँ आऊंगी और किससे अपनी दिल की बात कहूंगी? दोस्तों, इस तरीका से कह करके अपने पिता की लाश पर बेटी रोती है और देखने वालों के भी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। फिर गांव वाले उसको समझाते हैं, उसका भाई समझाता है। उसके बाद में उस गरीब व्यक्ति का, यानी गरीब बाप का, वह बेटा दाह संस्कार करता है, सारे संस्कार निभाता है, 13वीं संस्कार होता है और 13वीं संस्कार तक वह बेटी रुकती है। और जब 13वीं संस्कार हो जाता है तब वह बेटी अपने भाई से कहती है कि भाई, अब हम जो है अपने घर जाना चाहते हैं, अपने ससुराल जाना चाहते हैं। तो वह भाई कहता है कि बहन कुछ दिन और रुक लो। तब वह बहन कहती है कि भाई माफ करना, अब ये घर हमें बहुत सूना लगता है, इस घर में हमें कोई दिखाई नहीं देता। आज मैं हमेशा के लिए इस घर से पराई हो गई। आज तक मैं अपने को पराई नहीं समझती थी, क्योंकि हमारे माता और पिता जब तक जीवित थे तब तक भैया मैं पराई नहीं थी, लेकिन अब ना हमारी माँ है ना हमारे पिता है। अब हमें इस घर में ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि मेरा कोई नहीं है। मैं अपने किससे दिल की बात कहूंगी, किससे अपनी मन की बात कहूंगी? मैं आती थी तो माँ से अपने दिल की बात कह लेती थी, माँ के बाद फिर मैं पिता से कह लेती थी, लेकिन आज के बाद मैं अपने दिल की बात किससे कहूंगी? मुझे कोई यहाँ दिखाई नहीं देता है भैया,
आज मैं हमेशा के लिए इस घर से पराई हो गई। दोस्तों, आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह बहन कहती है कि भाई अपना ध्यान रखना, अपना ख्याल रखना। मेरा छोटा भाई जो है उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, उसका भी ध्यान रखना, उसे छोड़ मत देना। यही आपसे निवेदन है, यही आपसे रिक्वेस्ट है। भाई मैं तो जा रही हूं। दोस्तों, इतना कहने के बाद में वह बहन वहां से अपने घर चली जाती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक गरीब माँ बाप और बेटे की। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि बेटियां हमारी कब पराई होती हैं। आइए, अगर फिर भी समझ में नहीं आया है तो दोस्तों मैं बताता हूं कि बेटियां पराई जब होती हैं जब उनके माता पिता नहीं रहते हैं, दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं। जब तक उसके माँ बाप इस पृथ्वी पर जिंदा है तब तक बेटियां कभी पराई नहीं होती। कोई भी नहीं कह सकता है कि ये बेटी पराई है। और उसी बेटी के जब माँ बाप खत्म हो जाते हैं, इस दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं, तभी दोस्तों वह बेटी हमेशा के लिए पराई हो जाती है। उस दिन बेटी पराई होती है जिस दिन उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहते। जो हमने इस कहानी के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है कि बेटियां कब पराई होती हैं, तो दोस्तों बेटियां जब पराई होती हैं जब उनके माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहते हैं, तभी हमारी बेटियां हमेशा के लिए पराई हो जाती हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक गरीब माँ बाप और बेटी की, जो हमने इस वीडियो में आपको सुनाई है और इस कहानी के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है कि बेटियां कब पराई होती हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो मित्रों कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हो सके तो अपने मित्रों के लिए भी शेयर करना। अब क्षमा चाहते हैं, पुनः मुलाकात होगी अगली वीडियो में किसी और नई चर्चा में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधुओं एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, नमस्कार।